विधानसभा सीट की मतगणना होगी, फैसला हो जाएगा, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है। फिलहाल क्या कुछ कहता है सियासी गणित? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए करणपुर की तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की साख जो है वो दाव पर है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए 199 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद एक सीट जो है अब चूंकि सत्ता बीजेपी की है राजस्थान में और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिन्हें पहले से ही मंत्री पद दिए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कांग्रेस ने किया था। लेकिन क्योंकि अब मतदान होने के बाद मतगणना होनी है 11 बजे तक, लगभग ये तय हो जाएगा कि श्रीकरणपुर पर किसका कब्जा है, कांग्रेस का कि बीजेपी का, ये तय हो जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाओं को माकूल किया गया है। 17 टेबल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। जो अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर मतगणना होनी है और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। 8 बजे बैलेट पेपर की मतगणना होगी, 8:30 बजे ईवीएम के जरिए जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 11 बजे तक रुझान आने साफ हो जाएंगे। ये तय हो जाएगा कि श्रीकरणपुर का जो है वो ताज किसके सर पर बैठता है। हालांकि देखिए चुनावी टक्कर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल रौनक, महत्वपूर्ण तो है ही। इस सीट पर कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाया था जिनका निधन हो गया था। उनके बाद में उनके बेटे को उन सीट से खड़ा किया था। लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस को लेकर इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है या फिर बीजेपी यहाँ पर भी जीत हासिल कर लेगी? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि देखिए जिस तरह से रुपेंद्र सिंह की बात करें, एक सिंपैथी जो है वो मतदान के दौरान भी देखने को मिली थी। भारी संख्या में लोग कह रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी ने वोटर्स के सामने एक सवाल रख दिया कि देखिए उससे पहले ही मंत्री जो है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बना दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भी श्योर है कि देखिए हमने मंत्री बना दिया, इलाके के विकास के लिए हमने पहले से ही तत्पर है, इस तरह के संकेत दिया। तो दूसरी तरफ एक इमोशनल कार्ड कांग्रेस ने यहाँ पर खेला। लेकिन इंतजार करना होगा 11 बजे का जब रुझान आने शुरू होंगे। जी चंद्रश्री, ठीक है, यानी कि 11 बजे तक का इंतजार सभी को करना है और ये सीट हर लिहाज से महत्वपूर्ण भी है इसको देखा जाए तो। और इस सीट पर जीत हासिल करना दोनों ही पार्टियां इसके लिए दमखम अपना दिखा रही है। लेकिन रौनक, जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, लेकिन हालांकि देखा जाए तो बीजेपी ने राजस्थान में तो जीत हासिल कर ली है। अब कांग्रेस के पास अगर ये एक सीट आती भी है तो कितना फायदा उन्हें हो सकता है? देखिए अगर आकलन किया जाए कि अगर कांग्रेस इस पर दाव अपना जिस तरह से खेला है, इमोशनल कार्ड जो खेला गया है जो कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस यहाँ जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए होगी क्योंकि सरकार सत्ता में अब बीजेपी राजस्थान में काबिज है और कहीं ना कहीं और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है पर्टिकुलर श्रीकरणपुर में जनता के द्वारा होगा। लेकिन इंतजार करना होगा। जिस तरह से बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन ताकत दोनों ने ही दिखाई है चुनावी रण में। और मतदान जो है हुआ है 80% के करीब। तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में मतदाताओं ने वोट इस विधानसभा सीट पर किया है। तो इंतजार करना होगा अब रिजल्ट का। जी बिल्कुल रौनक, और देखना भी ये होगा कि इस बार श्रीकरणपुर विधानसभा जो सीट है उस पर बाजी कौन मारता है, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि इमोशनल कार्ड भी यहाँ पर प्ले कर सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरीके से पहले ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बना दिया गया था, मंत्री प्रभार उनको दे दिया गया था। तो ऐसा दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जीत का अपना जो दाव था वो पहले से ही चल दिया था। मतलब कि बिल्कुल ही सामने वाली पार्टी को ये दिखा दिया कि जीतेंगे तो हम ही, इसलिए उनको पहले से ही मंत्री बना दिया गया था। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो कार्ड खेला है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद के साथ साथ ये साफ तौर पर कहा कि देखिए अगर श्रीकरणपुर का विकास करना है, जिस तरह से लगातार आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि राजस्थान में बीजेपी की सत्ता लाई है, डबल इंजन की सरकार बनाई है। और इसी तरह का दावा जो है श्रीकरणपुर में चुनावी जो है मैदान में जब प्रत्याशी उतरे तो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए सत्ता में बीजेपी काबिज है, आप बीजेपी को वोट दीजिए ताकि आपके इलाके का विकास हो। तो बहुत तरह के दावे जो है वो चुनावी मैदान में देखने को मिले। हालांकि देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जो कार्ड खेला है तो वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुकाबला टक्कर का होने वाला है, ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पर। जैसे ही 8:30 बजे से लेके आप देखिए कि रुझान आने शुरू होंगे, वो कहीं ना कहीं साफ करेंगे पूरी तस्वीर। रौनक, अगर मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 17 टेबल्स की मतगणना होनी है, काउंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर और अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में ये मतगणना होनी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर की गई है, खुद जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद रहेंगे, एसपी मौजूद रहेंगे और जो 100 मीटर की जो परिधि है उस पर पूरी तरह से जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के साथ साथ मतगणना अच्छे से हो, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर तैयारी की गई है। और निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने साफ किया है कि पारदर्शिता के साथ बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो प्रत्याशी है उनके जो एजेंट है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और मतगणना जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल रौनक, इस तरीके से देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर राजस्थान तो अपने कब्जे में बीजेपी ने कर लिया है, लेकिन अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपना जोर लगा रही है क्योंकि ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रौनक। तो देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी रौनक ने बताया कि 11 बजे तक का इंतजार करना होगा क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तब तस्वीर साफ होगी कि आखिर इस सीट पर कौन विजयी हुआ है। लेकिन हालांकि दोनों ही, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि रिजल्ट क्या कहते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे।